खबरें तफसील से। अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद तालिबान ने आम माफी का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने सरकारी मुलाजमीन से काम पर वापस लौटने की अपील की है। वाज़ेह रहे, इससे कबल भी तालिबान ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही थी। काबुल के एक बाशिंदे को उम्मीद है कि तालिबान लोगों के खदशात को दूर कर सकते हैं, मौजूदा में जिंदगी को मामूल पर लाने में मदद कर सकते हैं और अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तब्दीलियां ला सकते हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं, लोग घरों में ठहरे हुए हैं और तालिबान ने शहर के हर कोने में चौकियां बना रखी हैं और वहां से गुजरने वाले लोगों से पूछगछ की जा रही है। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि काबुल में तमाम सिफारती मिशन और गैर मुल्की शहरियों को किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालत तशवीश वर्द वले टोल मिलत अफगानिस्तान मिलत तशवीश के लिए चिरातन की वसकीगी जमक तालिबान सखा पर ढेर द्रनख वक्तना दादा چې तालिबान सखा हम दा वक्तना दा खपल هغه تیر دورې نیمګړتیاوې باید عملونه کړي، باید هغه لرې کړي. مثلا پخوا به طالبانو نجونو ته اجازه نه ورکوه چې مکاتبو ته لاړ شي تعلیم وکړي. باید دغه شیونه اخوا کې د افغانستان د بهبود لپاره अफगानिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान की मरकजी वजारत दाखिला ने वीजा की एक नई किस्म का ऐलान किया है ताकि वो अफगानियों की दरख्वास्तों को तेजी से ट्रैक कर सकें जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हिंदुस्तान आना चाहते हैं। वजारत दाखिला ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर वीजा की फराहमी का जायजा लिया है। वजारत दाखिला के मुताबिक ई वीजा हासिल करने वाले के लिए मजहब की बंदिश नहीं होगी। ये ई वीजा 6 महीनों के लिए होगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला के लिए अपने फैसले को दुरुस्त करार देते हुए तालिबान को इंतबा दिया है कि अगर तालिबान अमरीकी शहरियों के इनखला की फौजी कार्रवाई में मुदाखलत करता है तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अमरीका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए शराइत रखी हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान में एक ऐसी नई हुकूमत का मुतालबा किया है जो इंसानी हुकूक बशमूल खवातीन के हुकूक के एहतराम करे। इसके अलावा हिंदुस्तानी फिजाइया का तैयारा काबुल से 120 एहलकारों को लेकर गुजरात के जामनगर पहुंचा। उनमें आईटीबीपी के 100 जवान शामिल हैं। ये जवान अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के सिफारत खाने की सिक्योरिटी में तैनात थे। हिंदुस्तान वापसी पर इन जवानों के चेहरों पर एक खास खुशी देखने को मिली। जामनगर में ईंधन भरवाने के बाद एयरफोर्स का सी तैयारा खुसूसी तैयारा दिल्ली के हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसके बाद दिल्ली में रहने वाले अफगान खानदानों की तशवीश बढ़ गई है। अफगान में मौजूद अपने रिश्तेदारों के लिए ये लोग फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अफगानिस्तान में हालात खराब हैं, इसलिए वो लोग डरे हुए हैं। दिल्ली में अफगानिस्तान सिफारत खाने के बाहर परेशान खानदान से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, भारत में रहने वाले कुछ अफगानिस्तानी परिवार हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनकी चिंताएं किस तरीके की है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या नाम है आपका, आप कब से रहते हैं यहाँ पर? मेरा नाम नवीद, मैं लोग अफगानी लोग हैं, 4 साल हो गए कि मैं दिल्ली रहती हूँ। बताइए कि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, वहाँ आपकी फैमिली होगी, किसी से बात हुई, किस तरीके के हालात है वहाँ पर? उधर कि मैं एक हफ़्ता को मतलब पूरा एक हफ़्ता हो गया कि सब देश में तालिबान कब्ज़ा करना, और उधर सब फैमिली में रहते हो, मतलब मामा नाना बाबा और सिस्टर में उधर रहते हो। और वो उसके में बात करना और न्यूज़ में देखते, चैनल यूट्यूब में देखा होंगे, सब हालत ख़राब है उधर। बिल्कुल। क्या चिंता हो रही है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे आपके परिवार के लोग वहाँ पर हैं, किस तरीके की चिंताएं हैं? चिंता सारी क्या टेंशन हो रही है? टेंशन है कि तालिबान सब कब्ज़ा करना, देश मेरा हालत ख़राब करना, काम नहीं है, काम सब बंद करना। और मतलब अगर मैं ये स्टाइल अगर उधर में
बाहर घर से बाहर निकल गया, उसके बाद मेरा मर गया। तो ये सब टेंशन है। आप यहाँ पर कब से रहते हैं और आपका वीज़ा कब तक का है? क्या एक्सटेंड के लिए आपको भी कहीं जाना पड़ा? हमारा वीज़ा तो 1 महीना रह गया बस। तो 1 महीने का रह गया है और जिस तरीके के हालात इस वक्त अफ़गानिस्तान में हैं, जो हो रहा है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि वहाँ पर किसी से बात हुई फैमिली में, क्या कह रहे हैं वो लोग? ख़राब हालत है, बहुत बुरा हालत है। कुंदस पे माया उधर बहुत बुरा हालत है, बहुत ख़राब है। क्या चिंता हो रही है आपको जब बात कर रहे हैं, बता रहे हैं? पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उधर नहीं मिलता है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं 4 साल पहले। तो अब जो चीज़ें हालात दिख रहे हैं, हाँ, कितनी टेंशन हो रही है, क्या चिंता हो रही है? इंसान खोत मत बोलो, सब मेरी इधर भी 4 दिन है कि मेरी बहुत हालात ख़राब है। असलन मालूम नहीं कि मैं क्या किया क्या नहीं किया, सब बहुत इतना दर्द, सब प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आपके कुछ लोग रहते हैं, फैमिली रहती है अफगानिस्तान में? बहुत बात हुई आप लोगों की, क्या कह रहे हैं वो लोग? बात क्या हो, हालात इतना ख़राब है, मालूम नहीं है। मेरी लैंग्वेज एक बात है, बहुत बहुत क्या बोलूँ, मेरी टेंशन। बिल्कुल, हमारी कुछ महिलाओं से भी, लेडीज़ से भी बात हुई थी। सबसे ज़्यादा स्पेशली जो विमेंस हैं, उनके लिए वहाँ पर हालत बहुत ख़राब हो गए हैं। बहुत ख़राब किया सब, मेरी गवर्नमेंट सब पीपल से धोखा किया, भाग गया और पीपल बहुत रास्ता गुम हुआ, मालूम नहीं क्या किया। तालिबान बहुत जुल्म किया, हर आदमी से गवर्नमेंट से काम किया, सब मारूंगी। बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से धोखा किया, क्या अब आपने सोचा वापस जाएंगे अफगानिस्तान? अगर हालात ठीक हुआ, क्यों नहीं, मेरी मुल्क है, मेरी देश है। तो आपका वीज़ा भी है कि एक्सटेंड करवाना है? मेरी वीज़ा भी ख़त्म है, मैं इधर भी रिफ्यूजी है, यूनिसिया रिफ्यूजी। तो आपको कार्ड मिल गया, ब्लू कार्ड? ब्लू कार्ड तैयार। तो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान से रहने वाले परिवार हैं, लोग हैं, उनकी चिंता ये है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अफ़गानिस्तान का डेवलपमेंट हुआ था, वो तालिबान के अटैक के बाद एक तरीके से पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सबसे बड़ी चिंता उनकी ये है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके वीज़ा ख़त्म होने वाले हैं और वीज़ा कैसे एक्सटेंड होंगे। और जब तक अफ़गानिस्तान के हालात ठीक नहीं होते, उनका कहना है कि वो अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहते। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खिते में काफी सरासमगी फैल गई है। वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 कुनबे इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं। उनके अहले खाना काफी परेशान है। उन्होंने तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा किया है। अहले खाना ने तशवीर जाहिर करते हुए मरकजी हुकूमत से इकदामात की मांग की है। आदिल रसूल शेख बख्तार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनकी अहलिया आसिया जान भी उनके साथ हैं। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इनके जो बच्चे हैं वो वहाँ पे काम करने के लिए गए थे और अभी स्टक है वहाँ पे। सिचुएशन काफ़ी टेंस लग रही है, सरासमगी है, पैनिक है वहाँ पे। तो हमारे साथ उनके कज़न हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, बात तो हुई है हमारी उनके साथ, सुबह ही बात हुई है, सेफ़ है वो, लेकिन वो चाहते हैं कि हम घर को आ जाए, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी वैकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो हम अपील करते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और होम मिनिस्ट्री से भी कि उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए ताकि वो सेफली घर आ जाए। आदिल वहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं और आपकी क्या अपील रहेगी गवर्नमेंट से? शुरू गई पतम 4 वरी तक काम कर 2017 पे यूनिवर्सिटी मज एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर। वन गो तक हालात रूद आज ठीक तक तालिबान पन्नस कंट्रोलस में सोरे मुल्क, तो लिहाजा कर गई घर परेशान, सारी फैमिली में परेशान। तम खुद कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपील तम कर पहल, तम ग पन्न गरन वात क्या रोजा तम से खुश। नोमान, अपने चाचू से क्या कहना चाहोगे आप? चाचू चाची जान जल्दी घर आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। तो ये उनके भतीजे हैं जो यही बोल रहे हैं कि चाचू और चाची जान आप जल्दी घर लौट आइए, इनको काफ़ी याद कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारी बात होती है उनसे रोज़, वो सेफ़ है वहाँ पे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि घर आ जाए वो जल्दी से जल्दी।
हम बस यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से इवाक्यूएट किया जाए और उनको घर वापस लाया जाए सेफली। ज़िला कुलगाम में 2 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे काबुल की बख्तार यूनिवर्सिटी में जो हैं काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी परेशान हैं। तालिबान के कब्ज़े के फ़ौरन बाद ही ये फैमिलीज़ परेशान हो गई है, क्योंकि फैमिलीज़ का ये मानना है कि जब तक उनके बच्चे बहिफाजत महफूज तरीके से घर नहीं लौटेंगे तब तक वो शायद परेशानी है, बेचैनी है। बहरहाल ये अपील की उन लोगों ने हिंदुस्तानी एम्बेसी से और अफ़गानिस्तान की एम्बेसी की उनके बच्चे जो है फौरी तौर पे अपने घरों को लौटाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कैमू, कुलगाम। जश्न आज़ादी के मौके पर राजगढ़ में वजीर बराए आला तालीम मोहन यादव की गाड़ी में उल्टा कौमी झंडा लगाने के मामले में न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद राजगढ़ जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी ड्राइवर को बर्खास्त करते हुए 2 और लोगों को नोटिस जारी किया है। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे नुमाइंदे राज तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 15 अगस्त का मामला, मेहताब आलम बताइएगा। वजीर बराए आला तालीम की गाड़ी पर उल्टा झंडा, ये बात तो फिक्र में मुब्तला कर देती है। यकीनी तौर पर जो है एक तो वजीर आला तालीम और दूसरा ये कि उनकी गाड़ी पे एसपी और कलेक्टर खुद मौजूद थे, उसके बावजूद भी गाड़ी पर उल्टा जो है झंडा लगाया गया और किसी ने नहीं देखा। और जब न्यूज़ 18 उर्दू ने जब खबर को नश्र किया तो पूछा गया क्या ऐसा सच में हुआ है, जब विजुअल उनको भेजा गया तो उन्होंने जो उस पर फौरी कार्रवाई करते हुए जहाँ पर ड्राइवर को जो मुअत्तल किया, 2 लोगों को नोटिस जारी किया गया। लेकिन सवाल यह है कि छोटे मुलाजिमिन पर तो फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन गाड़ी पर जो एसपी और कलेक्टर खुद मौजूद थे और आला हुक्काम मौजूद थे उस पर खामोशी क्यों अख्तियार की गई है। और यही नहीं, अगर हम पूरे मालवे को देखें तो जो है जश्न आज़ादी के मौके पर भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की बात करें या दूसरी जगहों की बात करें, 5 जगह पर ऐसा हुआ है कि कौमी झंडे को नीचे और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को वो ऊपर रखा गया। और इस मामले को लेकर जहां पर कल जो है यहाँ पर भोपाल में आरिफ मसूद ने मौन व्रत रखा था, वहीं पर भोपाल में जो है हबीबगंज थाने में कांग्रेस ने जो इस मामले को लेकर शिकायत जो है दर्ज करवाई है। तो वहां पर जहां सियासत जारी है वहीं पर हम देख रहे हैं कि न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के एक मुस्बत असर हुआ है कि इंतजामिया ने उसको संजीदगी से लेते हुए कार्रवाई की है। बिल्कुल मेहताब आलम, न्यूज़ 18 ने तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, लेकिन इसमें एक चीज ये आ जाती है कि जो ये मामला था जिसमें ड्राइवर को मुअत्तल किया गया है, तो क्या इस बात की तस्दीक हुई है कि जो झंडा गाड़ी पर लगाया था वो ड्राइवर ने लगाया था? देखिए, अभी जो है जो वहाँ एसपी ने जो कार्रवाई की है उनका कहना है कि फौरी तौर पर जो है पहली नज़र में जो जिम्मेदारी मानी गई है वो कि ड्राइवर को जो है उसको मुअत्तल किया गया और उसमें 2 और लोग जो है जो गाड़ी को सजाने वाले थे, क्योंकि जिस गाड़ी पर सवार होकर वजीर ने जो है फ्लैग वहाँ पर मार्च किया था, वहाँ पर सवाल ये है कि भाई अगर जो है ड्राइवर ने की गलती थी तो ड्राइवर के अलावा वहाँ पर खुद वजीर आला तालीम भी मौजूद थे और फिर आला तालीम याफ्ता वहाँ पर कलेक्टर और एसपी भी मौजूद थे और भी हुक्काम मौजूद थे। उन लोगों की नज़र उस झंडे पर क्यों नहीं पड़ी? आखिर ने न्यूज़ में खबर दिखाने के बाद जो है कार्रवाई की बात क्यों हुई? छोटे मुलाजिम जो है ड्राइवर पर तो फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन वो जो बड़े हुक्काम थे जिन्होंने वजीर की जब बराए आला तालीम की गाड़ी को तैयार किया, जो जिस पर सवार होकर जो है परेड की सलामी वजीर ने ली, उन लोगों ने उस पर क्या देखा? और वो लोग जिन्होंने वजीर की गाड़ी को तैयारी करने की जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी, जिनकी गाड़ी पर सवार किए गए, उन पर कार्रवाई कब होगी, एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वजीर बराए तालीम की जानिब से ये गैर जिम्मेदाराना मामला सामने आया है। वहीं मोहन यादव की तरफ से इस मामले को लेकर कोई बयान सामने आया है? देखिए, मोहन यादव का जो है हमने फोन पे जो है उनको किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। वो हो सकता है कहीं मसरूफ हो, उनकी तरफ से अभी तक मीडिया में किस तरह की कोई सफाई नहीं आई। लेकिन वहाँ के जो राजगढ़ के एसपी, उनका जो बयान आया है कि फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी गई है, 2 लोगों को नोटिस जारी किया गया, ड्राइवर को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि छोटे मुलाजिमिन नहीं क्यों, जो बड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई क्यों? कि छोटे मुलाजिमिन के अलावा जो जिम्मेदारी जिन अफसरान को दी गई थी उन पर खामोशी क्यों अख्तियार की गई है, इस पर लोग जानना चाहते हैं। और उसी बात को लेकर कांग्रेस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि छोटे लोगों पर जब वजीर बराए आला तालीम जो है और आला तालीम याफ्ता लोग वहां पर मौजूद थे, तो उन लोगों की गाड़ी के सामने अगर उल्टा झंडा लगाया जाता है तो उस पर किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? और इसके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसों में जो, चाहे हम भोपाल की राजधानी भोपाल की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, 5 जगह के मामले को लेकर भोपाल के हबीबगंज थाना में रिपोर्ट इसी बात के लिए दर्ज करवाई गई है कि कौमी परचम को नीचे, क्योंकि अगर हम फ्लैग उसको जो कोडिंग के जो मामले को देखें तो 2002 का जो रूल है उसमें जो है पॉइंट नंबर 202 और
शक 8 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कौमी झंडे से ऊपर किसी तरह का कोई भी झंडा नहीं लगाया जा सकता है। उसी मामले को लेकर तो फ्लैग कोड में साफ कहा गया है कि कौमी परचम से ऊपर कोई और झंडा नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके के ये मामले भोपाल और मध्य प्रदेश से सामने आए, 5 जगहों पर ऐसा किया गया और साथ ही वजीर बराए आला तालीम के जो लीडर हैं उनकी गाड़ी पर उल्टा झंडा देखा गया। इस मामले में देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मेहताब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अफगानिस्तान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अफगानिस्तान में तालिबान के आते ही मकामी आवाम दहशत में डूब गई है। अमेरिका की अपील को बांग्लादेश ने ठुकरा दिया है। बांग्लादेश ने अफगान शहरियों को पनाह देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश से अफगान शहरियों को पनाह देने की अपील की थी, लेकिन बांग्लादेश ने अमेरिका की अपील को ठुकरा दिया है। बांग्लादेश ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो अफगान शहरियों को पनाह नहीं देंगे। तो अफगानिस्तान में लगातार हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के आते ही मकामी अवाम दहशत ज़दा हो गई है। तो वहीं अमेरिका ने बांग्लादेश से अपील की थी कि वो अफगान शहरियों को पनाह दे, लेकिन बांग्लादेश ने अमेरिका की इस अपील को इनकार कर दिया है और उसने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो अफगान के शहरियों को पनाह नहीं देगा। तो अफगान और तालिबान के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के आते ही जिस तरीके का जो माहौल है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो अफगानी बाशिंदे हैं वो दूसरी शहरों का, दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने अपील की थी बांग्लादेश से कि वो अफगान शहरियों को पनाह दे, लेकिन बांग्लादेश हुकूमत ने अफगान शहरियों को पनाह देने से इनकार कर दिया है। तो बांग्लादेश ने सख्त रुख अपनाते हुए अमेरिका की अपील को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश ने अफगान शहरियों को पनाह देने से इनकार कर दिया है। वहीं बड़ी तादाद में जो अफगानी हैं वो दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। वो अफगानिस्तान की जो वहां पर कशीदगी बढ़ती जा रही है, वहां के हालात को देखते हुए वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मामले में बांग्लादेश ने अफगान शहरियों को पनाह देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश से अपील की गई थी कि वो अफगान शहरियों को पनाह दें। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुबैना जासूसी पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया है। वाज़ेह हो कि मरकज ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। 2 सफ़हात पर हलफनामे में हुकूमत पर आया तमाम इल्जामात की तरदीद की गई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल गेट इलाके में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलाके में किसी भी गाड़ी को आने या जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि कोई भी सड़क को उबूर न कर सके। पुलिस ने मातमी जुलूस निकालने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए सिविल लाइंस में वाक़े पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में सुबह से ही सख्त तरीन पाबंदियां नाफिज कर दी हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन पाबंदियों के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी पैदा हो गई है। शहर के कुछ इलाकों में सड़कों पर खारदार तार बिछाई गई हैं। वहीं श्रीनगर में पाबंदी के बावजूद आज कई आजादारों ने एहतजाज किया। ये लोग मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन आजादारों ने जुलूस निकालने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने इन आजादारों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। इसी दौरान पुलिस ने कम से कम 20 आजादारों को हिरासत में लिया है। इसी दौरान श्रीनगर में आज पुलिस ने कुछ अज़ादारों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। ये अज़ादार हुकूमत के ऑर्डर के बावजूद जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच कम से कम 2 दर्जन अज़ादारों को हिरासत में लिया गया है। अज़ादार 3 ग्रुप्स में आए थे। वो बटमालू और जहांगीर चौक में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने और जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस भी हरकत में आ गई और उनको मुंतशिर करना शुरू कर दिया। चंद फोटो जर्नलिस्ट पर भी लाठी चार्ज किया गया। उधर आईजीपी कश्मीर ने कहा कि वो मजहबी जज्बात और प्रैक्टिसेस का एहतराम करते हैं, मगर इसी बीच हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे मफाद परस्त अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए जो अमन के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए तो सीधा रुख करेंगे अब अरविंद केजरीवाल का, जो इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद हैं। तो ये सीधा अरविंद केजरीवाल की रैली में हम आपको लेकर जा रहे हैं। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज ही आपके उत्तराखंड के वजीर आला के नाम का जो ऐलान है वो भी कर दिया है। आपको बता दें उत्तराखंड में आपके वजीर आला के चेहरे का ऐलान हो गया है। कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड के वजीर आला के नए चेहरे होंगे और वजीर आला खुद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त खुद उत्तराखंड में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग उनकी रैली में शामिल हैं और तशहीरी मुहिम का आगाज करते हुए दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर उत्तराखंड में मौजूद हैं। उनकी रैली की जा रही है, वो रैली कर रहे हैं तशहीरी मुहिम के आगाज के साथ ही साथ उत्तराखंड में आपके वजीर आला के चेहरे का भी अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड के आपके वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। तो उत्तराखंड से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की रैली निकाली जा रही है। अरविंद केजरीवाल इस रैली में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में आपके कारकुनान नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ऐसा नजर आ रहा है कि जो कोरोना को ताक पर रख दिया गया है। बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। हालांकि इलेक्शन की तशहीर में हमेशा इस बात को नजरअंदाज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कारकुनान इस रैली में मौजूद हैं। वज़ीर आला दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल की रैली हो रही है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।